हे गाइस, दिस इज आलोक कश्यप, वेलकम चैनल मुसोडन। और आज मैं आपके कुछ न्यू कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामा लेके आया हूँ जो आपको सभी हिंदी में मिल जाएगी, जो आपको कुछ MX प्ले पे भी मिल जाएगी, और जो नहीं मिलेगी आप इंस्टा पे DM कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे डाउनलोड लिंक दे दूंगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो को देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट भी कर दिया करो। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है माई गोल्डन लाइफ। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 6.1 की। इस ड्रामा की स्टोरी है दो ट्विन सिस्टर जिहान और जीसू की, जिनके पिता उनके बचपन में बैंकक्रप्ट हो जाते हैं और उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, और जिसकी वजह से उन दोनों को अपने अर्ली एज में जॉब करना पड़ता है। जीसू को एक शॉप मैनेजर सनहू पे क्रश हो जाता है और वो इस बात से अनजान रहती है कि सनहू जिहान के हाई स्कूल का फ्रेंड होता है और वो जिहान से वन साइड लव करता है, और सनहू भी इस बात से अनजान रहता है कि जीसू जिहान की बहन है। और आगे चल के इस ड्रामा में एंट्री होती है हाईसियोंग कंपनी के हेड चाय डो यूंग की, जो चायबॉल फैमिली का वारिस है। इसे जिहान से प्यार हो जाता है। पर ड्रामे का मेन ट्विस्ट और टर्न वाला प्लॉट तब शुरू होता है जब चायबॉल फैमिली को यह पता चलता है कि उन दोनों बहनों में से कोई एक उनकी 25 साल पहले खोई हुई बेटी है। जिसके बाद इन सभी की लव स्टोरी और लाइफ में कितनी उथल पुथल होती है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा है जिसमें आपको थोड़ी सी क्यूट और इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज देखने को मिलेगी और बहुत सारी इमोशनल और हार्ट टचिंग फैमिली ड्रामा भी मिलेगा। ये ड्रामा मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं इस ड्रामा को आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। और क्योंकि मैं 99% श्योर हूँ कि ये ड्रामा आपके फेवरेट लिस्ट में जरूर जगह बना लेगी, क्योंकि ये ड्रामा है ही इतनी हार्ड वार्मिंग जिसे आप G5 पर देख सकते हो। जोई सयान! हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है होटल दे लूना। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 22 की। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है कोरिया के सियोल में लोकेटेड एक हॉन्टेड होटल से, जहां सभी टाइप के सोल का नर्क या हेवन जाने का प्रोसेस तय होता है। इस होटल को मैनेज करती है जंगमे वॉल, जिससे अपने पास्ट की लाइफ में बहुत सारे पाप किए होते हैं, जिसकी वजह से उसे मुक्ति मिलने की जगह उसे इस होटल को मैनेज करने का श्राप मिलता है। इसी वजह से वो हजारों सालों से इस होटल को मैनेज कर रही है और वो चाहती है कि कोई आकर उसकी जगह ले ले। ये एक ऐसा होटल होता है जिसे इंसान तब तक नहीं देख सकता जब तक कोई सोल उसे इन्विटेशन न दे, और ऐसा ही होता है इंसान चेंग सियोंग के साथ, जिसे अपने पापा के सोल की वजह से इस होटल को फोर्सफुली मैनेज करना पड़ता है। तो अब आत्माओं से भरी इस होटल में कितनी कॉम्प्लिकेशन आते हैं जब एक इंसान इस होटल को मैनेज करता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें आपको बहुत सारी मिस्टीरियस रोमांटिक सरप्राइज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैंगमे वोंग और चेंग सियोंग का उनके पास्ट की लाइफ में एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत रिश्ता होता है जो उन दोनों को याद भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये ड्रामा आगे चल के सुपर एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बन जाती है। किम जे ह्यून, जो कि एक आदमी पर हमला करने के जुर्म में कसूरवार है, जिसने उनकी बहन की इज्जत लुटने की कोशिश की, किम जे ह्यून को 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। हमारी 8 नंबर पर ड्रामा है प्रिजन प्लेबुक। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.4 की। इस ड्रामा की स्टोरी है कोरिया के एक बहुत ही पॉपुलर कमाल का बेसबॉल प्लेयर जिहुक की, जो अपने बहन को सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए विक्टिम को हद से ज्यादा मार देता है, जिसकी वजह से उसे 1 साल की जेल हो जाती है। और अब इस ड्रामा में यही दिखाया गया है कि क्या क्या होता है जिहुक के साथ, जो जन्नत जैसी जिंदगी जी रहा होता है और एक पल में ही उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है जब उसे मुजरिमों से भरी हुई जेल में जीना पड़ता है। तो क्या जिहुक की लाइफ का ये टाइम पीरियड उसके लाइफ का एक मिसरेबल इवेंट बन जाता है या फिर डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। वैसे तो ये एक सिंपल सी ड्रामा है, पर डायरेक्टर ने बहुत ही क्रिएटिव वे में हमारे सामने सभी कैरेक्टर्स की स्टोरी और इमोशंस को प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हम सभी कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं और सभी इमोशनल एलिमेंट को भी बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने दिखाया गया है, जिसकी वजह से जितना हम इस ड्रामा को देखते हैं उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो फिर अगर आप ऑर्डिनरी ड्रामा देखकर बोर हो गए हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और यूनिक देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। तुम यहाँ आओ, अर्जेंट है। अच्छा, ऐसे क्या अर्जेंट है? और भला मैं क्यों आऊं? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है गुड बाय टू गुड बाय। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.9 की। इस ड्रामा की स्टोरी है यंगी की, जो अपने पति को बिना डिवोर्स दिए उसे सेपरेट हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे चीट करके एक लड़की किमोग्जा से शादी कर लेता है और उन दोनों की एक बच्ची भी होती है, जिसकी वजह से यंगी अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है और खुद को आइसोलेट कर लेती है, और इसलिए वो उन दोनों को तड़पाने के लिए अपने हस्बैंड के सामने शर्त रखती है कि वो अपना अपार्टमेंट और अपने हर महीने का सैलरी का 90% इसे देगा, नहीं तो वो उसके अगेंस्ट 2 वाइफ रखने का केस कर देगी, जिसकी वजह
से उन दोनों के घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि वो दोनों अपनी बच्ची की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। पर यंगही की सोच पूरी तरीके से तब बदल जाती है जब उसके साथ एक प्रेग्नेंट लड़की जंगयू रहने आती है, जो यंगही के बेटे की गलती की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है और अब वो उसे बच्चा गिराने के लिए फोर्स कर रहा है और इसीलिए वो बिना किसी को बताए यंगही के साथ रहने लगती है। जिसके बाद जंगयू की केयर करते करते यंगही को ये रियलाइज होने लगता है कि हम बड़ों के चक्कर में एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये एक ऐसा ड्रामा है जो पूरी तरीके से ह्यूमंस के फीलिंग्स, इमोशन और उनकी लाइफ के परेशानियों पे सेंटर्ड है। तो फिर अगर आप भी एक फीमेल हो तो आप एक बार इस ड्रामा को प्लीज देखना और आप इस ड्रामा को G5 पर देख सकते हो। इसका ब्लैंकेट फट गया है और इसको मैंने कहा था कि नया लेके आए। एक बात बताओ, तुमने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए कि आपको तकलीफ होती। हम आपके सामान को यहाँ से ले जाने आए हैं। आओ चले। मैं हूँ मूव टू हेवन से हान गुरु। और मैं चो सेंगू। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है मूव टू हेवन। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 8.8 की। इस ड्रामा की स्टोरी है हांग गुरु की, जिसे एसेंजर सिंड्रोम है, जिसकी वजह से वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है पर बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो अपने पापा के साथ उनकी कंपनी मूव टू हेवन में ट्रोमा क्लिनिक का काम करता है, जिसमें वो डिसीज्ड पर्सन के रूम और घर की सफाई करते हैं और उनके पीछे उनके छूटे हुए उनके पर्सनल चीजों को इकट्ठा करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मरे हुए इंसान की आखिरी इच्छा क्या थी और वो क्या चाहता था। और सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर एक दिन गुरु के पापा की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बाद गुरु की कस्टडी उसके एक एरोगेंट, रूड और अल्कोहलिक अंकल के पास चली जाती है, जो सिर्फ पैसों के लालच की वजह से गुरु के साथ ट्रोमा क्लिनिक का काम करता है। और इस ड्रामा में इसी ट्रोमा क्लिनिक के माध्यम से बहुत सारी इमोशनल स्टोरीज दिखाई गई है और ये एक ऐसी ड्रामा है जिसमें इतनी सारी क्वालिटीज है कि मैं इसे शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ और इसी वजह से ये ड्रामा 2021 की अभी तक की सबसे बेस्ट और हाईएस्ट रेटेड ड्रामा है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। मुझसे वादा करो, तुम दोबारा मरने की सोचोगी नहीं। तुम वादा करो कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, तो मैं भी वादा करूंगी। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है ड्रीम चेंज लॉन्ड्रोमार्ट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.2 की। इस ड्रामा की स्टोरी है हीना की, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी होती है, जिसके पिता अपने बिजनेस के फायदे के लिए अपनी बेटी की शादी एक अय्याज से जबरदस्ती करवाना चाहते हैं और इसलिए हीना अपनी लाइफ से परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाली होती है, पर उसका बॉडीगार्ड आकर उसे रोक लेता है और वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी केयर करने लगता है और धीरे धीरे वो हीना से प्यार करने लगता है और इसलिए वो हीना को शादी से भगा ले जाता है। जिसके बाद हीना के पापा के गुंडे उसे मारने लगते हैं और इसलिए हीना उसकी जान बचाने के लिए हीना उससे ये देती है कि वो सिर्फ उसे यूज कर रही थी। जिसके बाद वो हीना से नफरत करने लगता है और इसीलिए वो एक विच के पास जाता है, जो लोगों से उनकी कीमती चीज लेकर उनकी सारी बुरी यादें मिटा देती है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे की सारी यादें भूल जाते हैं। पर हाउएवर किस्मत का खेल की वजह से वो दोनों दोबारा मिलते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं, पर फिर भी उन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कता है। तो क्या अब उनके प्यार की वजह से उनकी पुरानी यादें वापस आ पाती है नहीं? यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैसिनेटिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। तुम उसे पाने के लिए हर पल छोड़ दो, फिर भी तुमने किस्मत बदलने की अगर कोशिश की तो मुझे डर है तुम खुद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लव ऑफ 1000 ईयर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 76 की। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ एक इमोर्टल गॉड हुजिंग अपने पहले प्यार को 9 जन्मों से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। पर उसका पहला प्यार अपने 10वें जन्म में एक प्रिंसेस की जिंदगी जीती है, जिसे अपने राजमंत्री के बेटे से प्यार हो जाता है। पर मंत्री अपने साम्राज्य को धोखा देकर डीमन के सेना की मदद से प्रिंसेस के परिवार को मरवा देता है और राज्य के लोगों को गुलाम बना लेता है, पर प्रिंसेस को इमोर्टल गॉड बचा लेता है। जिसके बाद वो दोनों एक जादुई लैम्प को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके मदद से वो अपने राज्य के लोगों को बचा सकती है और सफर के दौरान वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पर आगे चल के उन दोनों को ये पता चलता है जो कोई भी उस लैम्प को जलाएगा वो वैनिश्ड हो जाएगा। तो फिर क्या इस बार भी इमोर्टल गॉड का प्यार अधूरा रह जाएगा या नहीं? ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। मैं कंपेयर तो नहीं कर रहा हूँ, पर ये ड्रामा गोब्लिन की तरह है, क्योंकि दोनों में कहानी एक ऐसे ही इमोर्टल गॉड की दिखाई गई है जो चाह कर भी अपने प्यार को पा नहीं पाते और बहुत सालों के बाद उन्हें अपना प्यार मिल जाता है। बस इस ड्रामा की स्टोरी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है एस अ फेट। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.1 की। क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर टेक्नोलॉजी ऐसे आगे बढ़ती रही तो उससे मैनकाइंड पर क्या असर होगा? अगर नहीं तो इस थॉट का एक नजरिया हमारे सामने फेस करती है नेटफ्लिक्स की ब्लैक मिरर, और बिल्कुल उसी तरीके एस अ फेट वेब सीरीज में भी हर एक एपिसोड में एडवांस फ्यूचर पर बेस्ड डिफरेंट मास्टरपीस स्टोरीज दिखाई गई है और सभी स्टोरी में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का एक ऐसा भयानक और खतरनाक डार्क साइड दिखाया गया है जिसे देखकर आप दंग रह जाओगे। तो फिर अगर आपको भी इमेजिन करना है कि हमारा फ्यूचर वर्ल्ड कैसा होने वाला है, वो भी कुछ टॉप क्लास बेहतरीन स्टोरीज के साथ, तो आप इस शो को प्लेफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हो। सॉरी हे, ये तुम्हारा कुआं इतना छोटा क्यों है? हाँ,
तुम इसे एक कुआं समझ रहे हो? हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है ड्रीमिंग बैक टू किंग डायनेस्टी। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग 8 की। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है मिंग वेई से, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस बूढ़ी औरत से एक जादुई लैंप मिलता है, और जब से वो लैंप मिंग वेई को मिलता है तब से 300 साल पहले किंग डायनेस्टी के 13 प्रिंस के साथ कुछ अनोखी चीजें होने लगती है। और वो डिस्कवर करता है कि जब भी वो सोता है तो वो खुद को सपने में मॉडर्न वर्ल्ड में पाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिंग वेई से होती है, जो किंग डायनेस्टी में उसके कजन से प्यार करती है। और क्योंकि 13 प्रिंस मिंग वेई से वन साइड लव करता है, इसी वजह से इस वर्ल्ड में वो मिंग वेई से कन्फेस कर देता है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं तो 13 प्रिंस को ये रियलाइज होता है कि ये सपने से बढ़कर है, क्योंकि वो उससे फील कर सकता था, पर कुछ दिनों के बाद ऐसा होना बंद हो जाता है। इसकी वजह से मिंग वेई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वो विश मांगती कि वो 13 प्रिंस से दोबारा मिले। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को किंग डायनेस्टी में पाती है, जहाँ वो किंग डायनेस्टी के साव वेई से मिलती है जो मरने वाली होती है। और इसलिए वो मिंग वेई से प्रॉमिस मांगती है कि वो उसकी जगह लेकर उसकी जिंदगी जिए। और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये पूरा ड्रामा देखना होगा, और आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पे देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है क्वीन ऑफ मिस्ट्री। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग ली है 7.5 की। अगर आप बहुत दिनों से एक कॉमेडी ड्रामा सर्च कर रहे हो तो ये ड्रामा आपके लिए ही है। इस ड्रामा की स्टोरी एक हाउसवाइफ यू सियोक की है जो हमेशा से डिटेक्टिव बनना चाहती थी, पर उसे इस काम का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर एक दिन उसका सपना सच हो जाता है जब एक पैशनेट डिटेक्टिव वॉन्ग सियोंग उसे अपने साथ एक अंडरकवर मिस्टीरियस केस पे काम करने का मौका देता है। इसके आगे की स्टोरी बताना क्वीन ऑफ मिस्ट्री के मिस्ट्री को रिवील करने के बराबर होगा। ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग फनी ड्रामा है जिसमें आप एक हाउसवाइफ को एक्शन करते हुए देख हंसने पे मजबूर हो जाओगे, और सभी एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग भी लाजवाब है, जिसकी वजह से आपको इस ड्रामा में बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। और ड्रामे में आपको एक्शन, मिस्ट्री और कॉमेडी का एक प्रॉपर बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसकी वजह से इस ड्रामा में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ओवरऑल ये ड्रामा एंटरटेनमेंट का एक प्रॉपर पैकेज है, इसे आप G5 पर देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, कुछ लोगों को शेयर कर देना। वीडियो बनाए हुए यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज कुछ लोगों को शेयर कर देना, और लाइक कमेंट भी कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 हाई स्कूल एंड कॉलेज लाइफ कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 एनिमे मूवी देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।